हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से एक बार विपिन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन है जो 10th क्लास में जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जब इस क्वेश्चन को यदि आप सही ढंग से समझ गए तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन इसी टाइप से चेंजेस करके दिया जाता है बिहार बोर्ड में बच्चे को। लेकिन आप इसको समझ गए तो आज के बाद हमारे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा और 5 नंबर आप बिहार बोर्ड में उठा पाएंगे। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। यदि एक भिन्न के अंश और हर, पहले अंश और हर को जान लीजिए। ये संख्या देखिए 1/2 लिखा हुआ है, तो ऊपर में है ये अंश, नीचे क्या है हर। ऊपर में क्या है अंश और नीचे में है हर। तो अंश बटे हर को इसी तरह से बट्टे के रूप में लिखा जाता है। ये बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। क्या करें, वो वाला भिन्न ज्ञात करें। इस फॉर्म में ज्ञात करना है अंश बटे हर क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हल ले लें। हल करना है, हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे माना कि है ना, माना कि अभिष्ट भिन्न x बटे y है। क्या है, अभिष्ट भिन्न क्या है, x बटे y है, क्योंकि भिन्न ही मांगा गया है हम लोगों से। इस प्रश्न में बोला गया है कि भिन्न ज्ञात करें, तो x बटे y क्या है, भिन्न है। अब है यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से, और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को यदि एग्जाम में मिल जाए तो सबसे पहले जो आपको करना है ना, देख लीजिएगा इस तरह का अंश बटे हर वाला आ गया और भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो तुरंत अपने मन से आपको मान लेना है अभिष्ट भिन्न क्या है, x बटे y है। इस तरह से मान लेना है और फिर समीकरण को यहाँ पर लिखना है प्रश्न से, फिर समीकरण को क्वेश्चन को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद एक जो है पहले समीकरण निकलेगा। यदि एक भिन्न के अंश बटे हर, प्रश्न से बोला जा रहा है अंश बटे हर, लिख लिए अंश बटे हर दोनों में मतलब अंश बटे हर तो है दोनों में, x बटे y, दोनों का मतलब यही है x बटे y। इस दोनों में एक जोड़ दिया जाए, दोनों में जोड़ने के लिए बोला गया है एक, तो दोनों में एक जोड़ देंगे, जोड़ दिए और उसके बाद जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो हो जाता है मतलब बराबर 4/5 है ना। कितना हो जाता है, इसके बराबर 4/5 है, मतलब इस कंडीशन के बराबर 4/5 है। तो यहाँ से आपको पता लग गया, एक हमको मिल गया। इसको आप समीकरण 1 भी इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब जो है आगे, यदि अंश और हर दोनों में, फिर से वही बात हुआ, फिर अंश और हर के बारे में बात हो रहा है। लिखेंगे तथा अंश बटे हर, फिर लिख लीजिए एक बार। अब क्या कह रहा है, अंश बटे हर लिख लिए। अब क्या कह रहा है अंश और हर के बारे में, तो देख लें। यदि अंश और हर दोनों में से, फिर इस दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, दोनों में से 5 घटा दिया जाए, 5 घटा देंगे, दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो वह भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। तब कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, समीकरण 2। बस आप जब इस तरह के भाषा को पढ़ के, है ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद शब्दों में जो होता है उसको पढ़ के भाषा को, उसको आप मैथमेटिक्स भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपका यहाँ तक करने के बाद तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण तो सॉल्व करना इजी होता है, पर इससे समीकरण निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उल्टा पुल्टा निकाल लिए तो फिर तो क्वेश्चन आप सॉल्व करके भी क्या कीजिएगा, टाइम बर्बाद करके भी कुछ नहीं होने वाला है, नंबर तो मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ आपका सही होना चाहिए। तो अब ऐसे समीकरण को अब सीधा करने का काम करें। ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, तो अब सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना होगा, सीधा करना होगा। समीकरण 1 ले लिए,
एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस वन बराबर 4/5 है। 4/5 है। ये क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इधर इस कोना से इस कोना में कर लीजिए, है ना। 4/5 तो हम क्या करें, 5 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5x प्लस में 5 बराबर में, इधर देखिए अब नीचे 5 से कर लिए, अब ये 4 से इसमें करेंगे बराबर, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 4 के साथ, तो 4y अब प्लस में 4, है ना, इस तरह का हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि x और y दोनों को एक जगह लाइए, तो 5x माइनस 4y, माइनस 4y क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आएगा बराबर के साथ तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करें, बराबर कर लें, इधर 4 पहले से प्लस में था, इधर 5 क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 5 लिखेंगे। समीकरण जो हमारा निकल के आया वो हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। समीकरण इसको मान ले 3। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक समझने में आपको, आशा करते हैं यहाँ कोई समस्या आपको नहीं हो रहा है। समीकरण 2 से फिर लेते हैं। समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 से लेते हैं x माइनस 5 बाय y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। समीकरण 2 से अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी कोना कोनी आप गुना कर लीजिए। इस ऐसे एग्जाम में आपको करना नहीं है, गंदा लगेगा थोड़ा देखने में, हमको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा करना होता है। इस 2 से इसमें दोनों भी गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर फिर बराबर है, बराबर दे दीजिए, ये उधर गुना में जाएगा, एक के साथ गुना में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे 10 का 10 रह जाएगा, है ना। तो y माइनस 5 हो गया। इधर देख लीजिए 2x, अब x और y को अपने जगह पे ले आइए, तो इधर क्या है प्लस में है y, इधर आएगा तो माइनस में y बराबर, इधर माइनस में पहले से 5 था, इधर माइनस में 10 है, उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे जो है 2x माइनस y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। समीकरण 3, यहाँ पर समीकरण 3 माने हुए हैं। अब जो नेक्स्ट समीकरण निकला वो समीकरण है आपका 4, समीकरण 4। तो इस ऐसे समीकरण को सीधा करके इस फॉर्म में ले आए। अब क्या करना है, इसको आप हल कर लीजिए। पिछले ही वीडियो में हम सभी विधि पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर विधि का कोई बातचीत नहीं हुआ इसमें कि इस विधि से हल करें या उस विधि से हल करें। आपको जो उचित लगता है आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम चाहें यहाँ पर समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से यहाँ देखिए 5x माइनस 4y बराबर -1, ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण यहाँ लिख लिए। अब यहाँ वाला यहाँ लिख लीजिए 2x माइनस y बराबर आपका प्लस में 5। अब देखिए तो नीचे क्या करें, ये आपका जो है ना साइन को बदल दीजिए, साइन को क्या करना है बदल देना है नीचे वाले का। तो बदलने से भी तो ये कट नहीं रहा है, कटाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले दोनों में से किसी में मतलब दोनों में से किसी को बराबर करना होगा, तब ठीक रहेगा। देखिए चलिए हम बराबर करते हैं, या इसी को कर लीजिए, x वाले को ही कर लीजिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, दोनों समीकरण को, दोनों में से किसी एक को, x या y को दोनों में से किसी एक को इक्वल इसलिए करना है ताकि वो कट जाए। तो इस 2 से इस यहाँ जो 2 है यहाँ गुना कर दीजिए पूरा सभी पे, और इस 5 से नीचे वाले में गुना कर दीजिए। जो नया समीकरण जो तैयार होगा वो समीकरण आपका किस तरह का हो जाएगा देख लीजिए। 2 से गुना कर रहे हैं 10x माइनस में 4 दूना 8, 8y बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2। अब दूसरा समीकरण यहाँ देखिए 5 से यहाँ है, 5 से इसमें गुना करेंगे 5 दूना 10x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 5y
बराबर हो जाएगा 25, प्लस में हो जाएगा 25। अभी भी हमारा कट नहीं रहा है, तो हम क्या करें, माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन दे दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस का साइन दे दीजिए, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस का साइन दे दीजिए, और जहाँ पर प्लस माइनस है वहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए, यहाँ पर माइनस का साइन दे दीजिए। चलिए अब यहाँ कटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 0 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने यहाँ पर देखिए 5 इसमें कटाएंगे कितना हो जाएगा, -3y बराबर कितना हो जाएगा, -27। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा दोनों साइड, तो y इज इक्वल टू 27/3। तो y बराबर कितना हो गया, 9 या 27 होगा। तो y का जब मान निकल गया, जब y का मान आपका निकल गया, तो समीकरण 3 हो या समीकरण आपका 3 हो या समीकरण 4 हो, या दोनों में से किसी में भी, दोनों में से किसी समीकरण में भी y का मान रखेंगे तो समीकरण आपको x का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 4 में y का मान रखने पर चलिए समीकरण 4 यहाँ है, देख पा रहे हैं। समीकरण 4 है 2x माइनस y है बराबर में 5 है, बराबर में 5 है। अब देख लीजिए y का मान y के जगह में रख दीजिए, y का मान कितना है तो 9। तो 2x माइनस 9 बराबर कितना हो गया 5, यहाँ पर है। अब माइनस में है 9, इधर जाएगा तो प्लस में, और 9 जब जुड़ जाएगा 5 के साथ तो कितना हो जाएगा, प्लस में जाने के बाद कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 14, और यहाँ पर 2 गुना में है, उधर जाएगा तो आपका भागा में चला जाएगा, तो 14/2। यहाँ 2 से भागा लगा दें, 7 दूना 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो आपका यहाँ पर जो समीकरण निकला आंसर में, x बराबर 7 निकला और y बराबर कितना निकला 9 निकला, दोनों निकल गया। और हमसे पूछा गया था कि भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें, तो वो भिन्न क्या है, भिन्न इसलिए लिख सकते हैं भिन्न बराबर क्या था, भिन्न को तो हम इस तरह से मान रहे थे, भिन्न बराबर क्या था x/y। तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9। तो ये जो आपका हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन में इसी के बारे में बातचीत किया गया था कि आपको भिन्न ज्ञात करना है। और देखिए आप लोग को बिहार बोर्ड क्या करेगा, कभी कभी यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक बार और समझिए, इसको तो समझ गए, अब एक बार और क्वेश्चन को समझिए। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में, है ना, ऐसा भी लिखा आ सकता है, यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न हो जाएगा 4/5। तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन पे, यहाँ तो एक एक बोला था, दोनों में जोड़ दिए। जब यहाँ बोलेगा 2 जोड़ देना है अंश में और हर में 5 घटा देना है, और तब बराबर इतना है, जैसे से बोलेगा वैसे वैसे साइन आप लगा दीजिएगा। जब घटाने के लिए बोलेगा तो माइनस लगाइएगा, जब प्लस, तो ये आपको डिसाइड करना होगा। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए, 5 के जगह में कुछ भी दे सकता है ना। तो जहाँ संख्या बदलेगा, जब इस तरह का आपको ढांचा वाला कोई भी क्वेश्चन नज़र आ जाए तो इस तरह से आप पहले अभिष्ट संख्या मान लीजिएगा, अभिष्ट भिन्न मान के, उसके बाद इसको समीकरण 2 निकाल कर सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और इसी पर आधारित आपका प्रश्न आएगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन और लेके आपके लिए आ रहे हैं, जो जिस टाइप से पूछा जाता है, जैसे उम्र वाला पूछा जाता है, पिता और पुत्र के बारे में पूछा जाता है इसमें भी। तो हम ये क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, एक जो अभी भिन्न से संबंधित आपको सॉल्व करके दिया गया, दूसरा जो है आपका उम्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना। पिता और पुत्र का चर्चा हो सकता है, माता या पुत्री का चर्चा हो सकता है, किसी दो भाई के बीच में चर्चा हो सकता है उम्र का आपका। तो कुछ भी उम्र में रिलेटेड जो भी हो इस तरह का, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि समझ कर सॉल्व कर लेते हैं तो इस पर जो भी आने वाला प्रश्न है इससे रिलेटेड वो आपसे एग्ज़ाम में हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न देखें, पहले इसको समझेंगे उसके बाद करेंगे सारा काम।
पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। दोनों का क्या करें? वर्तमान उम्र ज्ञात करें। पहले एक डेमो कर लें। मान लीजिए पिता का उम्र है x और पुत्र का उम्र है y, ये मान लिया गया। ये वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट वाला वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र है ये वर्तमान उम्र मान लिया गया। अब जो प्रश्न से कह रहा है वो देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी बनी है, 4 गुनी है। पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र से, है ना, 4 गुनी है। पिता का उम्र यदि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, x है, अब बराबर y है। पहले ये दोनों बराबर कर लीजिए। अब ये पिता का x है और पुत्र का क्या है? पुत्र का जो उम्र है वो है आपका y है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र से, पुत्र का उम्र से 4 गुनी है। पुत्र का उम्र कितना है? y है, और उसका उम्र से 4 गुना किसका है? पिता का उम्र। 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4y। अब इसी तरह से आगे जो बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद, 2 कंडीशन आता है इसमें। एक 5 वर्ष बाद वाला जो मामला होगा, जब भी बाद का बात होगा तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 5 वर्ष बाद जो है, जब बाद का बात होगा, मान लीजिए वर्तमान के बाद का बात करेंगे। मान लीजिए अभी हमारा उम्र है 10 वर्ष, अब बोलेगा 5 वर्ष बाद आपका कितना उम्र हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 15 वर्ष। यदि 10 वर्ष मेरा वर्तमान उम्र है, अब बोलेगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का जब बात होगा आपका, है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो वहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। जैसे 5 वर्ष पूर्व का बात होगा, मेरा 5 वर्ष पहले उम्र क्या था, तो पहले तो 5 घटा देंगे। हमारा अभी वर्तमान में 10 है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? 5 ना होगा, 5 घट के। और यहाँ पर 10 वर्ष वर्तमान में है, अब बाद का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इस बात को समझना है। कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? तो पिता का उम्र 5 वर्ष के बारे में बात करेंगे। 5 वर्ष में तो पिता का कितना मान है? x, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा पिता का उम्र, पिता की उम्र। अब पुत्र की उम्र भी जो है आपका, वो भी क्या हो जाएगा? y प्लस 5। अब पूछिए ऐसा क्यों हुआ? जब बाद का बात करेंगे, पिताजी का उम्र यदि 40 वर्ष है तो 45 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। कितना हो जाएगा? 45। और इसका जो मान लीजिए 10 है तो क्या हो जाएगा? वो आगे चल के 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ना होगा, क्योंकि बाद का मामला बोला गया है यहाँ पर। तो इस तरह का उम्र 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी होगी, है ना। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर 3 गुना किसका उम्र है? x प्लस, मतलब पिताजी का उम्र 5 वर्ष बाद जो है, इसका 3 गुना होगा, तब ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब ये है प्रश्न का। चलिए ये शॉर्ट में समझना था। अब आते हैं समीकरण, इसका जो है सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब सिस्टम से बनाना है, जो एग्जाम में जिस तरह से बनाना पड़ता हम लोगों को। तो हल लेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि पिता का वर्तमान उम्र x है और पुत्र का वर्तमान उम्र y है। 5 वर्ष बाद का बात है, 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ हम प्लस साइन भी दे देते हैं। 5 वर्ष बाद मतलब
वर्तमान में 5 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा तब पिता का उम्र? तो पिता का उम्र हो जाएगा x + 5 और पुत्र का उम्र हो जाएगा, वर्तमान नहीं लिख सकते हैं, उम्र, पुत्र का उम्र तब जब हो जाएगा y + 5। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे। अब प्रश्न अनुसार, अब इस तरह से बनाना है एग्जाम में, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो देखिए। अब पढ़ेंगे, ये सारा कंडीशन जो बाद वाला लिख लिए, एक्स वाई मान लिए, 5 वर्ष बाद बोला है तो प्लस में दिए, यदि पूर्व बोलता तो माइनस में यहाँ लिखते, x - 5 y - 5 लिखते। यहाँ आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। ये 5 वर्ष बाद वाला और पूर्व वाला कंडीशन थोड़ा बच्चे को परेशान करता है, कहाँ माइनस लगावे कहाँ प्लस लगावे, उसके माइंड में यही नहीं रहता। चलिए अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार पिता की उम्र है x, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, तो पुत्र का उम्र का 4 गुना है पिता का उम्र, मतलब पुत्र y, यदि मान लीजिए पुत्र का उम्र y है, y में 4 गुना कर रहे हैं जो प्रश्न के अनुसार, तब ये पिता का उम्र के बराबर होगा, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ तक इस समीकरण में। यहाँ तक पढ़िएगा तो ये समीकरण प्राप्त होगा, तो समीकरण 1। अब दूसरा, 5 वर्ष बाद की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी होगी। अब पिता का उम्र 5 वर्ष बाद क्या था, x + 5 बराबर y + 5 है, इसमें कितना गुना बोला गया है, 3 गुनी होगी, तो यहाँ से 3 से इसमें गुना कर दीजिए पुत्र का उम्र में, तब ये पिता का उम्र का बराबर कर पा रहा है। यहाँ से जो प्राप्त होगा हमारा दूसरा समीकरण, समीकरण 1 तैयार है, दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पर। चलिए सॉल्व किया जाए इसको, तो पहले एक बार सही कर लें, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस से पहले गुना कर लेते हैं, 3 से गुना कर दें 3y हो जाएगा, इधर + 5 रख लीजिए, 3 गुना y तो 3y, 3 से इसमें गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15। अब बात करें x, इधर 3y है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब देखिए प्लस में है 5, उधर जाएगा तो माइनस में, 15 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो उसके बाद x - 3y बराबर यहाँ पर हो जाता है 10। ये समीकरण आपका हो गया 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 है, यहाँ पर देखिए x बराबर मान कितना है 4y, जहाँ x है वहाँ पर यदि हम x का मान रख दे तो y निकल जाएगा हमारा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, करने पर प्रतिस्थापित का मतलब है कि पूरा एक्चुअल मान तो x का नहीं निकला हुआ है, यहाँ 4 गुना y है, इसीलिए प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि मान परफेक्ट होगा तो बोलेंगे x का मान रखने पर, लेकिन जब परफेक्ट नहीं है, y है इसके साथ में, चर राशि है, अचर के साथ चर राशि है, तो हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण ये 3 है, तो हम यहाँ रख लेते हैं समीकरण 3, एक बार दिखाने के लिए यहाँ रख लिए, और इसी x बराबर 4y है जो कि कंडीशन में लिखे हैं, तो इस x बराबर 4y है, तो इस जगह पर जो x है इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दिखाने के लिए आपको x की जगह में कितना लिखना है 4y। चलिए 4y में 3y घट जाएगा तो कितना बचेगा 1y, बराबर कितना हो जाएगा 10। तो पहला जो निकला हमारा y का मान कितना निकला 10 निकला। अब देखिए
यहाँ पता चल गया कि पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो 10 पता चल गया, y निकला है तो पुत्र का उम्र पता चल गया। अब समीकरण आप 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर जो हमें प्राप्त होगा, देख लीजिए, रखने पर x बराबर 4y, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 10, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 40। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पिता का वर्तमान उम्र कितना निकल गया 40 निकल गया। तो अब इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए पूछा क्या, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, दोनों का वो वर्तमान, तो इसलिए पिता का वर्तमान उम्र 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष। 3 टाइप का क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर आपका एग्जाम में पूछा जाता है लैंग्वेज से, 2-4 वाले रैखिक समीकरण से। पहला टाइप हमने बताया था अंश बटे हर वाला कहानी। दूसरा है उम्र से संबंधित प्रश्न जो कि अभी सॉल्व किए हैं, अंश बटे हर वाला अभी पहला वाला क्वेश्चन में आपका सॉल्व कर दिया गया। एक तीसरा क्वेश्चन है जो बच्चे को जो है ना एग्ज़ाम में देखते के साथ बच्चे का माइंड पलट जाता है, जिस तरह से वो क्वेश्चन पलट जाता है अपने आप में, उस तरह से बच्चे का दिमाग भी पलट जाता है उसको पढ़ते पढ़ते, है ना। 2 संख्याओं का दहाई और इकाई वाला जो संख्या वाला जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक में, संख्या उलटने पलटने से बनी संख्या, वो संख्या क्या होगी, इसी में बच्चा उलट पुलट के अपना जो है, जिसको नहीं आता है वो तो अपना प्रॉब्लम में आ जाता है। तो चलिए वो उलट पुलट वाले को एक बार हम भी पलट दें ताकि आपको एग्ज़ाम में उलटने पुलटने का देरी नहीं, आपको दिक्कत नहीं हो, ताकि समझ में आपको आ जाए और एग्ज़ाम में आप नंबर उठा सके। एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आ रहे हैं, देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपका VVI है जो एग्ज़ाम में इस टाइप से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप का तो क्लियर कर चुके हैं आप लोग के लिए। ये है आपका तीसरा टाइप, सॉरी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों वाली संख्या है और संख्याओं का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या, है ना, पहली संख्या, थोड़ा पॉज करो वीडियो, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया था। 2 अंकों वाली पहली 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली वाली संख्या से 27 अधिक है। तो दी हुई संख्या ज्ञात करें। दी हुई संख्या, वो संख्या क्या है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है आपको। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पहले कुछ काम है जो खुद कर लेना है, उसके बाद इसका समीकरण निकालना। अपना जो है इस तरह का प्रश्न जहाँ भी हो तो पहला क्रम है कि आप हल लिखें, पहला स्टेप है कि हल लिखें। उसमें लिख लेना है कि माना कि दहाई संख्या x है तथा इकाई संख्या y है। तब संख्या क्या हो जाएगा, तब जो आपका संख्या हो जाएगा, दहाई संख्या x है, इकाई संख्या y है, मान लिए हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर तब वो हो जाएगा, दहाई का मतलब 10x अब प्लस इकाई का मतलब y। चलिए, ये इस तरह का प्रश्न जहाँ भी हो, उलटने वाला, संख्या को के क्रमों को उलटने का कंडीशन में आ जाए, 2 संख्या का अंक वाला जो बात हो जाए, तो दहाई और इकाई मान लेंगे और दहाई में आपका जो है, और जब उसके बाद देखिए
ये संख्या हो गया 10x प्लस वाई। और यहाँ पर एक और बात बोला गया है कि ये जब बोला जा रहा है कि अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या, तो लिखेंगे यहाँ से वहाँ तक। और क्या हो जाएगा, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए। अब यहाँ समझने वाले बात, ये दोनों काम खुद करना पड़ा, तीसरा काम भी खुद करना पड़ा, चौथा है कि ये क्वेश्चन में है अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या। मतलब पहले ये दहाई संख्या है x और इकाई संख्या y है, तो हम तब क्या लिखें, x को लिखे दहाई का मतलब 10x और इकाई का मतलब 1। अब मान लीजिए इसमें से आपको 11 है, 11 में से पूछा जाए आपसे कि 11 है एक संख्या, दहाई कितना होगा यहाँ पर 10, इकाई कितना है 1 है। इसी तरह से यहाँ पर दहाई कितना 10 है, इकाई कितना है y है। इस तरह से हम इकाई का स्थान पर 1 था, दहाई के स्थान पर 10 है, यहाँ ले लिए। लेकिन बोला जा रहा है कि इस संख्या को पलट दे रहा है, अंकों को पलटने पर क्या संख्या बनेगा। तो यहाँ देखिए, जो आपका इकाई था वो हो जाएगा दहाई, जो इकाई था वो क्या हो जाएगा 10y। अब प्लस जो आपका जो दहाई था वो इकाई हो जाएगा, जो इकाई था वो क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा। तो x अब इकाई में लिख देंगे इसको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये खुद करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना आपको कर लेना है। अब पढ़ना है प्रश्न, उसके अनुसार आपको क्या करना है, समीकरण को निकाल लेना है। चलिए अब करते फिर से। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंक वाला संख्या, तो पहला संख्या माने है दाएं को x और इकाई को माने है y। दोनों को जब करते हैं प्रश्न अनुसार तो x प्लस y, दोनों अंकों का योगफल, योग का मतलब जोड़, योग का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। तो जोड़ेंगे दोनों संख्या को तो बराबर कितना दे रहा है 9। समीकरण 1 प्राप्त हुआ आपका। अब देख लीजिए, अब आगे क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या, प्राप्त को अंक को जो पलटे थे तो कौन सा संख्या प्राप्त हुआ था 10y प्लस x, ये प्राप्त हुआ था। दिया हुआ संख्या ये है, तो बोल रहा है अंक के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली वाली संख्या से 27 अधिक है। पहली वाली संख्या ये है, अब प्राप्त हुआ वाला संख्या ये है। तो प्रश्न अनुसार 10y प्लस x बराबर जो है इसका बोल रहा है 27 अधिक है। तो 10x प्लस y, इसी में आपको क्या करना है 27 को ऐड कर देना है। यहाँ से दूसरा समीकरण आपका तैयार होगा। अब देख लीजिए, जो प्रश्न अनुसार बोला गया, यहाँ पर कितना है आपका 10y है, एक x यहाँ है, ये यहाँ पर क्या है प्लस में y है, इधर आएगा तो माइनस में, तो एक घट जाएगा इसमें, तो हो जाएगा कितना, या इधर ही कर लेते हैं, इसको इस संख्या को इधर ले आते हैं। तो यहाँ हो जाता है आपका माइनस 27 बराबर 10 में एक x यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। क्यों हो गया, क्योंकि प्लस में x है, उधर जाएगा तो घट जाएगा 10x में से, तो 9x। इधर क्या है आपका प्लस में 10y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर एक तो प्लस में पहले से, तो माइनस कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना है आपका माइनस 27। तो यहाँ पर समीकरण जो आप सीधा करके लिखना चाहें इसको, तो हम लिख सकते हैं 9x माइनस 9y बराबर 27 माइनस 27। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, फिर इसको सॉल्व कर लें। तो अब हम यहाँ मिटा देते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ मिटा देते हैं हम।
अब समझ लीजिएगा क्योंकि तो आगे तो लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 समीकरण प्राप्त हो गया। आप कोई भी विधि से, 4 विधि बताया गया था, चारों में से कोई विधि से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 9x - 9y बराबर कितना है 27। अब यहाँ पर देखिएगा और बात, नीचे कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यही तक है। तो अब देखो यहाँ पर देखिए x + y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है आपका समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 2 कितना है, दूसरा समीकरण 9x - 9y बराबर यहाँ पर हो जा रहा है -27। क्या यहाँ पर कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, समीकरण हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए कॉमन ले सकते हैं। 9 दोनों में 9 कॉमन दे रहा था तो हम कॉमन ले लें। कॉमन यहाँ जब लेने जाएंगे, यहाँ से समीकरण उठाने के बाद यहाँ से कॉमन ले लिए, 9 जब कॉमन में आ गया तो उधर जाएगा तो कितना, इधर गुना में उधर आएगा तो कितना, भागा में है, और 9 से भागा लगा देंगे, तो भागा जब लगा देंगे 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 3 मरतब में कट के, तो बराबर कितना है -3। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस है, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2x, और बराबर इधर दे दे -3 है, और प्लस में कितना है 9 है, घटा देंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 6/2, तो x बराबर निकल गया आपका 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 9, और यहाँ पर x के जगह में 3 रखेंगे, 3 + y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 - 3, तो y बराबर कितना हो गया 6, y बराबर कितना हो गया 6। तो x और y का मान कितना निकल गया, x का निकल गया है आपका 3, और y का मान निकल गया है आपका 6। तो यहाँ पर क्या मांगा गया था हम लोगों से, दी हुई संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या निकल गया हमारा, संख्या निकल गया आपका दी हुई संख्या, संख्या कितना माने थे, ये संख्या है आपका, संख्या बराबर, यहाँ जगह है यहीं पे कर लेते हैं, संख्या क्या हो जाता है देख लीजिए, अब संख्या है 10x + y, 10x + y, तो 10 गुना यहाँ पर कितना है 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, और यहाँ पर आपका y कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और 6 36 आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। बस यही 3 टाइप का जो है प्रश्न आपका जो है एग्जाम में घुमा फिरा के इसी में उल्टा पुल्टा करके पूछा जाता है ज़्यादातर आपका 2 चरमले रेखीय समीकरण में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर कर दें, और जो अभी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको ज़रूर शेयर करें ताकि उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके। थैंक यू वेरी मच।